आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक व्यक्ति की है जिसका बहुत ही बड़ा परिवार था। वह अपने माता पिता, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था, लेकिन किसी कारणवश उसके माता पिता का देहांत हो गया। किसी वजह से उसकी पत्नी का और उसके दोनों बच्चों का भी देहांत हो गया। वह व्यक्ति अब इतना डर गया था कि उसे अब मरने के नाम से भी डर लगने लगा था। वह हर समय यही सोचता रहता था कि किसी तरह मेरी जान बच जाए। एक दिन की बात है, वह अपने घर में आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर कोई आया। उसने जब दरवाज़ा खोला तो देखा एक साधु महात्मा दरवाजे पर खड़े थे। उसने साधु महात्मा को अंदर बुलाया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया और रात में सोने की व्यवस्था भी अपने कमरे में कर दी। जब सुबह हुई तब जब वह साधु महात्मा जाने लगे, तभी साधु महात्मा ने कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ वर मांगो। वह व्यक्ति खुश हो जाता है और कहता है कि हे साधु महात्मा, जो भी मैं मांगूंगा आप उसे पूरा कर देंगे। साधु महात्मा ने कहा, हाँ। साधु महात्मा से वह वर मांगता है कि जो भी व्यक्ति आए वो मेरी इच्छा से इस बिस्तर पर बैठे और मेरी इच्छा से ही बिस्तर से उठे। यह सुनकर साधु महात्मा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वह व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद यमराज उसे लेने आए। जब वह व्यक्ति ने यमराज को देखा, तो वह उससे कहा कि यमराज जी, आप बहुत दूर से आए हैं, आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ चलूँगा। यमराज को वहाँ बिस्तर पर बिठाकर वह बाहर से ताला मारकर अपने खेत में चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि मैंने तो यमराज को अब बंद कर दिया है, अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। जैसे ही वो खेत में सोने लगा, वैसे ही एक भेड़िया आ गया और उसने डंडे से भेड़ियों को मारने की कोशिश की। भेड़िया को बहुत मारा, लेकिन किसी भी तरह से न भेड़िया घायल हुआ, ना ही उसे किसी तरह की हानि हुई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तेज़ी से उस भेड़िया से जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते वह अपने गांव के चारों तरफ देखता है कि गांव में चारों तरफ में जानवर ही जानवर फैल गए हैं और वह दौड़ते हुए अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाकर गहरी सांस लेता है। यमराज को देखता है तो यमराज पूछते हैं कि क्या हुआ। वह व्यक्ति बोलता है कि मैंने भेड़िया को इतना मारने की कोशिश की, फिर भी उससे कुछ भी नहीं हुआ। तब यमराज समझाते हैं कि यहाँ जीवन और मरण एक नियम है। जो इस पृथ्वी पर आया है, जो जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन मरना होगा। अगर मैं किसी के प्राण हर कर नहीं ले जाऊंगा तो ये संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह बात उस व्यक्ति को समझ में आ गई और उसने कहा कि हे यमराज, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी संसार का नियम है वो सत्य है। जिसने जन्म लिया है वह एक दिन मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा।